माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है? इससे पहले मैंने आपको बताया निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब निर्वात द्वारा रखे गए विद्युतीय गुणों की योग्यता, है ना। तो जब निर्वात विद्युतीय गुण रखेगा तो हर कोई माध्यम विद्युतीय गुण रखना, जैसे कॉपर हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, मेटल्स हो गए, इस तरह एक ही बार बोले तो धातु हो गए, या फिर हवा हो गया, ठीक है, लकड़ी, शीशा, तेल, पानी, सब में विद्युतीय गुण की योग्यता है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तो हम लोग यहाँ पर वैसे विद्युतीय माने अगर हम लोग निर्वात को छोड़कर दूसरे माध्यमों के विद्युतीय गुणों की योग्यता की बात करें तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? माध्यम की वैद्युतशीलता। तो किसी भी माध्यम द्वारा, किसी भी माध्यम, माध्यम मतलब जहां पे आप दोनों आवेश को रखते हैं, दोनों आवेश के बीच में अगर पानी रखते हैं तो माध्यम क्या हो गया? पानी हो गया। दोनों आवेशों के बीच में अगर आप लकड़ी रख देते हैं तो क्या हो गया? माध्यम क्या हो गया? लकड़ी हो गया, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच में जो भी रखेंगे, जो कुछ भी उपस्थित होगा वह उसका माध्यम कहलाएगा, और इसमें जो विद्युतीय गुण की योग्यता होगी वह कहलाएगी माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो लिखेंगे, थोड़ा सा डिफिनीशन में लिखेंगे, किसी माध्यम द्वारा, किसी माध्यम द्वारा रखे गए, किसी माध्यम द्वारा रखे गए विद्युतीय गुणों की योग्यता, किसी माध्यम द्वारा रखे गए विद्युतीय गुणों की योग्यता किसी माध्यम द्वारा रखे गए विद्युतीय गुणों की योग्यता को माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, है ना। इसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता, इसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता, इसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कहा जाता है, इसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कहा जाता है। माने इसको हम लोग निरपेक्ष वैद्युतशीलता के नाम से भी जानते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे निरपेक्ष वैद्युतशीलता मतलब सीधा जो माध्यम की वैद्युतशीलता जो वाकई में होगी उसी को कहेंगे निरपेक्ष वैद्युतशीलता। आगे लिखेंगे, इसे एप्सिलॉन से, इसे इप्सिलॉन से सूचित किया जाता है, इसे इप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में लिख लेते हैं। अब बारी है आपको कि भाई इसका मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, है ना। मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। तो मात्रक और बीमा जो निर्वात की वैद्युतशीलता है वही होगा, क्योंकि मात्रक बदलेगा नहीं, ठीक है। वो था केवल निर्वात के लिए, यह सब के लिए, तो मात्रक नहीं बदलेगा, तो इसका मात्रक वही होगा जो मात्रक मैंने आपको जस्ट पहले लिखवाया था, पिछले क्लास में जो लिखवाया था। इसका मात्रक, बीमीय सूत्र मैंने सब लिखवा के रखा है आपको। तो ये हो गया किसके बारे में? ये हो गया आपको माध्यम की वैद्युतशीलता। देखिए, माध्यम की वैद्युतशीलता से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है जिसका नाम है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये आपके काम का चीज है और ये आपको हमेशा इस्तेमाल होता है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। आपेक्षिक वैद्युतशीलता किसे कहेंगे वो जरा समझते हैं। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो है, अभी मैंने बताया आपको एक नाम, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, जिसको आप माध्यम की वैद्युतशीलता भी कहते हैं। निरपेक्ष वैद्युतशीलता आप बटा में अगर आप भाग देते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता में किससे? ये जो कल मैंने आपको बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता से, निर्वात की वैद्युतशीलता से, तो ये जो दोनों का अनुपात होगा वह कहलाएगा आपको आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है। तो अगर कोई डिफिनीशन अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी माध्यम का आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होगा वह
अनुपात होता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के। ठीक है, अब जरा सा सूचक है, सूचक से ज्यादा ही चलते हैं हम लोग। तो वैद्युतशीलता का सूचक क्या है बताइए, एप्सिलॉन। और अब बारी है किसका, आपेक्षिक। आपेक्षिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव का फर्स्ट लेटर क्या है, आर, तो इसे इंडिकेट करेंगे एप्सिलॉन आर से। बराबर हो जाएगा, आपको अगर बात करनी, अभी मैंने बताया निरपेक्ष वैद्युतशीलता का सूचक क्या है, एप्सिलॉन, और निर्वात की वैद्युतशीलता का सूचक क्या है, एप्सिलॉन जीरो। यानी एप्सिलॉन आर बराबर क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो जो है। तो ये आपको मिल गया कौन सा वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। लेकिन आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो नाम है वह नाम पॉपुलर नहीं है, इसका एक जबरदस्त नाम पॉपुलर है, और ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा पारावैद्युतांक। पैरा वैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसे हम लोग आगे जाकर क्या बोलने वाले हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे पारा वैद्युतांक। ठीक है, तो अगर आपको आपेक्षिक वैद्युतशीलता की जगह पर आप पारा वैद्युतांक भी लिख सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं, इसे पारा वैद्युतांक भी कहा जाता है, जिसे सूचक के से, फिर से के है ना, के फॉर कांस्टेंट, ठीक है, इसे के से सूचित किया जाता है ना, इसे पारा वैद्युतांक, इट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय के। तो आप चाहे तो यहां पर इस फॉर्मूला का नया वर्जन भी ले सकते हैं, और इसे मिलेगा, और नहीं तो आपको कैसे मिल जाएगा, के बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए थिंक। अब जरा सा बात करेंगे भाई, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका बीमा क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर ले हम लोग के का मान, वैल्यू ऑफ के का जो मान है वह एक लेते हैं, किसके लिए, हवा के लिए या निर्वात के लिए, याद रखेंगे। के का वैल्यू जो है वह कितना लिया जाएगा, एक लेते हैं हवा या निर्वात के लिए। के का मान अनंत लेते हैं, अनंत लेते हैं किसके लिए, तो चालक के लिए। चालक समझते हैं, कंडक्टर। जैसे दो आवेशित पिंड है, आप उसके बीच में आप तांबा रख दीजिए, लोहा रख दीजिए, चांदी रख दीजिए, तो वह कैसे काम, चालक का काम करेगा। तो वैसे जगह पर के का वैल्यू क्या लेना है, क्या लेना है आपको, इंफिनिटी लेना है, अनंत लेना है। और के का मान जो है वह एक से बड़ा, एक तो हो गया किसका, हवा या निर्वात का, और अनंत हो गया किसका, चालक का। तो के का मान एक से बड़ा और अनंत से छोटा किसके लिए होगा, तो होगा या कुचालक के लिए। कुचालक समझते हैं ना, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, अबरक हो गया। इसके लिए जब के का मान आएगा तो वह एक से ज्यादा होगा और अनंत से क्या होगा, कम होगा। के का मान 80 होता है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू। के का मान जो 80 होता है आपको पानी के लिए, क्योंकि या तो आप प्रयोग ज्यादातर हवा में कर सकते हैं, तो पानी में करेंगे। तो जब पानी की बात हो, चूंकि पानी से भी करंट फ्लो नहीं होता है, नहीं होता है, पानी से जनरली करंट फ्लो होता है, नहीं होता है, तो वहां पर वह कुचालक के रूप में आता है। कुचालक के रूप में आएगा तो वहां पर के का वैल्यू कितना डालेंगे हम लोग, 80। तो ये हो गया किसके बारे में, के का मान, कि भाई यहाँ पर के का मान क्या है, ठीक है, 80 पानी के लिए मैंने बताया। अब ये हो गया वैल्यू ऑफ के। अब के मान के बाद है के का मात्रक क्या होगा, मैंने कहा आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, हो सकता है ना। जैसे मैंने कल बताया कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है ना, न्यूटन प्रति न्यूटन, और क्या था, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऐसे कुछ था। तो यहां पर जो है, यहां पर अगर बात कर ले किसके बारे में हम लोग, फिर से के का मात्रक है ना। के का अगर मात्रक पे आइएगा तो आप जानेंगे कि के का मात्रक क्या होता है। के कहने का मतलब आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मात्रक, तो समझिएगा जो मात्रक किसका है, मैंने भी बताया वही मात्रक किसका है। तो पूरा मात्रक से मात्रक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई मात्रक बचेगा नहीं। आज जब मात्रक नहीं बचता है तो उसको क्या बोलेंगे बताइए, मात्रक हीन बोलते हैं, है ना, यूनिटलेस होता है। और बीमा होगा क्या, तो बीमा, बीमीय सूत्र भी क्या होगा इसका, तो इसका कोई बीमा भी नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा, बीमा हीन होगा। तो ये आपको मिल गया, इसके बारे में पता चल गया, ये हो गया आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्लियर है। कहेगा सर ये फायदा कहां पर करेगा, तो ये फायदा करेगा जब आप हवा में प्रयोग करेंगे और वही चीज को आप तेल में प्रयोग करेंगे या पानी में प्रयोग करेंगे, तब मान कैसे निकालेगा, तो उस वक्त ये फॉर्मूला आपको
बहुत काम आने वाला है। तो हम लोग आगे इस पर वर्क करेंगे, देखते हैं इस पर प्रश्न bank भी बनाएंगे। तो आपका अगला टॉपिक क्या होने वाला है, आप एक चलिए देखते हैं। अब हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि दो आवेश Q1 और Q2 को r दूरी पर रख करके हवा में बल का मान ज्ञात कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर कहां पर रखे हुए हैं, हवा में, जैसे ऐसे जैसे हवा में रखे हुए। और फिर क्या है कि उसी आवेश को ले जाके कहां पर डाल रहे हैं, पानी में। और अब चेक करते हैं कि भाई हवा में कितना बल लग रहा है, पानी में। तो अगर आप देखोगे यहां पर हवा में बल जो लग रहा है, हवा का लो या निर्वात लो, ज्यादा का अंतर नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए तो बल जो लग रहा है, तो बल का सूचक क्या है बताइए, यहां पर F है। बल का सूचक F है, विद्युत बल का। लेकिन यह बल कहां पर है, निर्वात में। निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम, मतलब शून्य। तो यहां पर वो सूचक के रूप में लगा देंगे 0। इससे पता चला किसमें जो है रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है। तो F0, अगर आप F भी लिख करके काम चला सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि यहां भी F आ रहा है और यहां भी F आएगा, है ना। अब एक ही नाम का दो लड़का पहुंच गया इस क्लास में, संतोष और फिर संतोष। तो हम जब भी संतोष बोलेंगे तो दोनों कहे यस सर। तब हम उसको डिफाइन करने के लिए क्या भाई, जो पहले आया उसको फर्स्ट बोलेंगे, संतोष फर्स्ट, संतोष सेकंड, है ना। तो जैसे ही हम फर्स्ट सेकंड बोलेंगे तो वही बच्चा उठेगा, पर्टिकुलर सूचक हो गया। कहने वाला समझ रहे ना, दोनों बल है, अभी बल दोनों है। लेकिन अगर हमको किसके बारे में बात करना है तो हम लोग इसके लिए नीचे में सब स्क्रिप्ट में कुछ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है F0, मतलब निर्वात में जो आवेश को रखने पर बल लग रहा है। और यहां पर भी बल लगेगा और यहाँ पर बल लगेगा, वह भी बल का सूचक क्या होगा बताइए, F होगा। लेकिन यहाँ पर 0 तो निर्वात के लिए इंडिकेट किया ना, यहाँ पर वाटर है। अब वाटर रहेगा तो आप W इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन वाटर आप तेल भी रख सकते हैं, पानी भी रख सकते हैं, तेल भी रख सकते हैं, अदरक भी रख सकते हैं, लकड़ी भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है, माध्यम। माध्यम को बोलते हैं अंग्रेजी में मीडियम। अब मीडियम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, तो हम लोग इधर क्या से इंडिकेट किए हैं, FM से। तो माध्यम में लगने वाला विद्युत बल को इंडिकेट किया है FM से, और निर्वात में लगने वाला विद्युत बल को इंडिकेट किया है FO से। ठीक है। कूलाम ने जो एक नियम दिया था, आपको याद है, कूलाम का जो नियम है, F बराबर क्या था, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पहला आवेश, दूसरा आवेश और दोनों के दूरी के वर्ग। और याद करिए मैंने K का मान एगो और बताया था, एसआई मात्रा की बात कर रहे थे, तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आया होगा, आप देख सकते हो, है ना। मैंने बॉक्स में लिखा था आपको। तो इस फॉर्मूला से आप कहां पर निकाल लीजिएगा, इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा कहां पर, कि आवेश को हवा में रखें तो क्या बल लगेगा। अब उसी आवेश को माध्यम या पानी में डालेंगे तो फॉर्मूला F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। ठीक है। और यहां पर एप्सिलॉन की एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन, चूंकि माध्यम की वैद्युतीयता का सूचक एप्सिलॉन था। क्लियर है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं कि एप्सिलॉन 0 हवा के लिए था, निर्वात के लिए। और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, पहला आवेश, दूसरा आवेश, क्लियर। अच्छा एक चीज और देखिए, मैंने आप बताया कि अब इसमें हमको FM में और F0 में संबंध निकालना है। अभी जस्ट मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया था, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा था, याद करिए, लिखा था K बराबर क्या लिखा है, देखिएगा, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0, ये लिखा था ना। अगर आप इसको ऊपर ले जाइएगा थोड़ा देर के लिए तो हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं ना। अगर आप इसमें डाल ले, अगर आप इसमें डाल ले तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/4 पाई और क्या आया था देख लो, K इंटू एप्सिलॉन 0। अरे ये वैल्यू आया है, अभी तो ये वैल्यू डाले थे, क्योंकि यहाँ पर बताया ना K बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0। नीचे से चला जाएगा तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन 0। ये अभी मैंने जस्ट बता के रखा है। तो यहाँ पर यार डाल दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब इसको जरा सा सेट कर लो, बोलो FM बराबर लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, 1 में K गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिख दो तो कोई फर्क पड़ने वाला है, देखो 1 में K नीचे है ना। अच्छा ये बताओ, यहां देखो और यहां देखो, क्या यह टर्म बराबर है, बराबर नहीं है, देखो इसी के बराबर नहीं लिख सकते हो। FM बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1 में K इंटू F0 लिख सकते हो। अब बताओ, अगर FM निकालना होगा तो तुम यहां तो आसानी से निकाल सकते हो। FM बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, FM बराबर हो जाएगा कुछ नहीं, F0 आप बट्टा में किसके, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर हमको हवा में पता है
तो पानी में कितना होगा बिना प्रयोग कर ले क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। केवल करना क्या, उसके के से भाग कर देना। जैसे अगर पूछता पानी में कितना है तो यहाँ कितना आपसे भाग कर देते, 80 से, है ना। देखिए यह मान आपको दिया हुआ रहेगा अवरक के लिए। जैसे सोना का तो पता है आपको कितना अनंत होता है, पानी के हवा के लिए पता है, लेकिन बाकी कुछ भी रहेगा तो मान आपको यहाँ पर क्या कर देगा, दे देगा। तो आप चाहेंगे तो यहां से भी एक सूत्र आपको मिल सकता है, किसका, के का, के का यहां से भी सूत्र निकल सकता है। इसलिए बताइए के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा F0 बटा में FM। देख सकते हो कि नहीं, के कोई क्या बोल रहे थे, याद करो, एप्सिलॉन आर, F0 बटा में FM। और इसी को बोल रहे थे आपेक्षिक वैद्युशीलता। अभी तक बोले ना, तो अगर कोई पूछे कि आपेक्षिक वैद्युशीलता किसे कहते हैं, तो अब आपके पास दो फॉर्मूला है। एक वो आपेक्षिक वैद्युशीलता का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0, और नहीं तो FO बटा में FM। क्लियर? कौन ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, तो ये वाला, क्योंकि आप हवा में भी प्रयोग कर सकते हैं और पानी में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या बात है बाबरे, तो ये क्या तरीका है? हाँ छोटू, ये सब हमको पसंद नहीं है। तो अब आप आपेक्षिक वैद्युशीलता का डिफिनेशन आप दो को दे सकते हैं। एक डिफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, दूसरा डिफिनेशन किसे कहेंगे, देंगे तो आपेक्षिक वैद्युशीलता किसे कहेंगे, तो देखिए निर्वात में लगने वाला विद्युत बल और माध्यम में लगने वाला विद्युत बल का अनुपात क्या कहला जाएगा, आपेक्षिक वैद्युशीलता कहला जाएगा। तो बहुत सारे जगहों पर ये भी ऑप्शन दे देगा और बहुत सारे जगह पर ये भी ऑप्शन दे देगा, तो ये आपको याद रखना। क्लियर, समझ में बात आ रहा है ना। तो आप इस जो बॉक्स में मैंने फॉर्मूला लिखे हैं उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। इस पर सब न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा बहुत सारा, तो आप इसको भी डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं निकाल करके, है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये निकलेगा निर्वात में, ये निकलेगा माध्यम में, है ना, ये निकलेगा जब दोनों दिन रहेगा तब डायरेक्ट भाग करके, और इससे आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए फॉर्मूला, न्यूमेरिकल लेते हैं और प्रयास करते हैं बनाने का। आप लोग बनाइए डेली, एगो जब भी आएगा हम बताएंगे, और उसको प्रैक्टिस करिए, कम से कम सीखिए। सुनिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है